हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉपर मिस्टेक। वापस से मैं आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होगी, हमेशा हर दूसरी रीडिंग की तरह। लेकिन देखते हैं आज की रीडिंग क्या स्पेशल है। सबसे पहले हम मेडिटेट कर लेते हैं। यूनिवर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको उनके पर्सन के बारे में जानना है, शायद से उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या एक जनरल रिलेशनशिप रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे कलेक्टिव्स के लिए यूनिवर्स हमें रीडिंग दीजिए। बाय द वे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लोग भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उनको मैं रीडिंग्स दे रही हूँ, पर्सनल सेशंस प्रोवाइड कर रही हूँ टैरो का। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अगर एनर्जी एक्सचेंज होगा भी तो इट विल बी लाइक मिनिमल, एक्सट्रीमली मिनिमल। सो या गो हेड और ये गिव अवे का पार्ट बनिए। आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको क्लैरिटी और रेजोनेट हो वैसी रीडिंग्स मिले। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज आया है। इस पर्सन से आपने वो चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी, स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन, एंड उसी वजह से आप बहुत ही कंफ्यूज हो। अभी कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऐसे पोजीशन में डाल दिया है, बहुत ही ज्यादा या तो धोखा इसने आपको दिया है और समथिंग, या ये रिलेशनशिप एकदम से ही आपका टूट चुका है। और देख पा रही हूँ कि मूवमेंट है आपकी लाइफ में, आप आगे तो बढ़ोगे। आपका अभी फिलहाल यही क्वेश्चन है ना कि आप इस चीज से मूव ऑन कैसे करो, बट मुझे आगे आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम जाएगा हील होने में। आपको हीलिंग की जरूरत है। आप रेमेडीज, रिचुअल्स कीजिए, आप स्पिरिचुअलिटी में, जैसे आपने अभी टैरो रीडिंग आप देख रहे हो फिलहाल, बट आई वुड सजेस्ट कि आप और जितना डीपली मेडिटेट अगर आप कर रहे हो, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, मेडिटेट करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं आपके पर्सन पे, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओ, तो आप स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो। आप ज्यादा उसमें जाइए, मेडिटेशन देखिए। और कौन से, या तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखना चाह रहे हो या कुछ ऐसा, बट आई थिंक जो जो लोग पूजा पाठ अगर आई थिंक कुछ करते होंगे तो शंख आप बजा रहे हो, मतलब मुझे ये नजर आ रहा है। तो आई थिंक ठीक है, आप वो चीज करिए, अच्छा है। इट इज गुड फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप बहुत ही ज्यादा मूव ऑन करने की इच्छा आप आपको है, कि आप चाहते हो कि इस पर्सन को भूलना है कैसे भी तो करके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा। और मुझे भी कार्ड समझ में नहीं आ रहे कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों किया। लेट्स सी कार्ड्स के हमें बताइए, यूनिवर्स, टैरो कार्ड्स, कि ये पर्सन ऐसा क्यों कि हमारे व्यूवर्स के साथ एकदम से ब्रेकअप का एनर्जी है, एकदम से रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया। क्या रीजन हो सकता है, प्लीज हमें बताइए यूनिवर्स। आप व्यूअर्स प्लीज मेडिटेट कीजिए, फोकस कीजिए। कहीं पर्सन के फाइनेंसेस की वजह से मुझे लग रहा है कि शायद से कोई तो फाइनेंशियल रीजंस, और हो सकता है इस पर्सन के पेरेंट्स का इशू है कि आप लोग का फाइनेंसेस में डिफरेंस है, या ये पर्सन कुछ ज्यादा कमा रहा है या कम, ऐसा कुछ तो भी फाइनेंशियल रीजंस की वजह से हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली आपको कम समझ रही है, आपका लेवल उतना वो समझ रहे कि आप उतने अच्छे लेवल के नहीं हो, आप उनके लेवल तक नहीं जा सकते, देयर इज नो मैच, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि ये उनकी फैमिली सोच रही है, उनके पेरेंट्स, स्पेशली उनके फादर का ये सोच है कि आप जो हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड या तो अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली आप सिक्योर, और शायद आपके पर्सन के साथ पैसों की तो वो वजह से मुझे लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपके साथ एकदम से ही कट ऑफ कर दिया है, फैमिली की बातों में आके, फैमिली रीजंस की वजह से। और यहाँ पे ये इंसान आपसे प्यार, तो मतलब मुझे लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, शायद एक क्लोजर आपको देना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट, एक अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। बट ये है ना कि उनकी जो फीलिंग्स है वो क्या है, कि उनके घर में ये सब चीजें चल रही, तो वो आपको बताई भी कैसे, ये कैसे शेयर करे। तो ये मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है कि इस वजह से आपका रिलेशनशिप एकदम से लाइक ठीक था, नॉर्मल सा था। ऑफ कोर्स जैसे हर एक रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज, लेकिन चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, बट अचानक से यही रीजन है। और ये रीजन आपके पर्सन आपको बताए भी कैसे, तो आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो गई, तो आपको ये लग रहा है कि ओके मेरा नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है, हमारी बातचीत एकदम से बंद हो गई है। मतलब आपको पहले तो ये चीज समझ में ही नहीं आई कि क्या हुआ। ओके, देन
आपको ये चीज़ जब रियलाइज़ हुई क्योंकि बातचीत एकदम से बंद हो गई है, ये पर्सन के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मेरा। अब आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करे, लेकिन आपका मोटिव ये है कि आपको ये बता दे एटलीस्ट कि क्या रीज़न था, क्या जो मेरे साथ तुम थे वो सच था या नहीं था, और आपको ये जानना है कि आप इसने क्यों ये ब्रेक किया, राइट? लेकिन ये एनर्जी यही है ना यहाँ पे कि पर्सन आपको बताए भी कैसे कि ये इसके फादर या इसके पेरेंट्स इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रीज़न्स की वज़ह से कह रहे हैं कि इससे मत शादी करो, उससे करो, या किसी और के साथ इसका रिलेशनशिप तय कर दिया। क्योंकि आप लोग का फाइनेंशियली यू आर नॉट ऑन द सेम लेवल, सेम पेज, या फिर आप शायद से आपका भी जॉब नहीं है, कुछ कोई तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। इसी वजह से ओके, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको चाहता है कि आप उसके मतलब ओके, कि पर्सन भी नहीं चाहता है कि आप उसके लिए दुखी रहो। वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वो आपको शायद कभी डिजर्व करते ही नहीं थे, उनको आपके साथ कभी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था, इस वजह से नहीं कि आप कुछ बुरे हो या, बट वो ऐसा सोचते हैं कि शायद वो अपना आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए, जो उनको लेना चाहिए था, आपको सिक्योर करना चाहिए था, वो स्टैंड वो कभी नहीं ले पाए। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही बुरे हार्ट ब्रेक की एनर्जी लग रही है। ये हार्ट ब्रेक से ये इस टाइप का है कि जब हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें पता चलता है कि किसने हमें कुछ बोला, ये बोला, वो बोला, सो वी रियलाइज दैट, वी अंडरस्टैंड इट। बट यहाँ पे जो हार्ट ब्रेक है ना वो इस टाइप का है कि यू डोंट इवन अंडरस्टूड के हुआ क्या एग्जैक्टली। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए अभी हो रही है। और कहीं न कहीं लास्ट लास्ट में तो ये पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग चेहरे, अलग-अलग रंग अपने दिखाए। आपसे बिल्कुल भी क्लियर कट बात नहीं की, और उसने शायद फर्स्ट डे से ही आपसे सब छुपाया कि उसके पेरेंट्स ऐसे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और वो शायद आपके साथ इस पर्सन को नहीं होने देंगे, होता वो देखेंगे। तो इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपसे स्टार्टिंग से डबल फेस वाली जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपको शादी का, बच्चों का, ये सब का एक झूठा वादा आपको दिखाया, झूठ बोला, आपके साथ फ़रेब किया। क्योंकि इस पर्सन की जो फैमिली स्टार्टिंग से ही इस पर्सन की फैमिली का ये नेचर है कि या तो जो भी इस पर्सन का अगर कुछ हॉबी होगा तो उसमें भी इसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। या तो हॉबीज, या तो अगर तुम कोई न्यू काम स्टार्ट करो तो दैट वर्क और अस। सो वो दो वाली एनर्जी इस, और प्यार, आई डोंट थिंक दे आर वेरी मच सिक्योर, दे आर वेरी इनसिक्योर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। सो ये एनर्जी, और इसने कंप्लीटली अपोजिट आपको पिक्चर दिखाई, कंप्लीटली अपोजिट आपको ये बताया कि नहीं, दे विल एक्सेप्ट यू, दे विल एक्सेप्ट अस, दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड वगैरह वगैरह, मतलब दोगली बातें। बट एक्चुअली ऐसा कभी था ही नहीं। इस पर्सन को भी पता था कि इसके पेरेंट्स कैसे हैं, लेकिन इसने आपसे झूठ बोला, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत ही रोजी पिक्चर दिखाई कि ओके फैमिली इज नाइस एंड ऑल, बट ये सब इट्स अ लाई, ऑल ऑफ दिस इज अ लाई। सो ये आपकी रीडिंग थी, मैंने आपके लिए रीडिंग दी है। आपको ज़रा भी रेजोनेट हुआ, हीलिंग हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और कमेंट सेक्शन में ब्लेसिंग्स ले लीजिएगा, और कॉपर मिस्टी के साथ बने रहिए।